हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में हर वो चीज जो एक टीसीएस एनक्यूटी के एस्पिरेंट को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज टीसीएस एनक्यूटी। आखिर अगर हम टीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो टीसीएस एनक्यूटी का नेशनल लेवल पर जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसका कि एब्रीविएशन है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जिसे बिल्कुल हम टीसीएस एनक्यूटी के रूप में जानते हैं। आखिर ये क्या होता है? तो जो टीसीएस एनक्यूटी, जिसे नेशनल क्वालिफायर टेस्ट भी कहा जाता है, ये एक मल्टी लेवल असेसमेंट टेस्ट है जो कि स्टूडेंट की फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स की, उसकी कौन कौन सी योग्यताएं हैं और उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसको जानने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है, व्हाट इज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। सो बेसिकली कॉम्पिटेंसीज ऑन कोर कॉग्निटिव प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, की एंट्री लेवल जॉब के लिए कौन कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेसेस आपको जानना जरूरी है, जैसे कि वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग कैपेसिटी। वह किसी स्टूडेंट के अंदर अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट ने पार्ट 1 में इसे रखा गया है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंसाइट्स, जिस डोमेन पर स्टूडेंट को कंपनी वर्क करवाने वाली है उस डोमेन का टेस्ट, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंसाइट्स। और स्पेशलाइजेशन ऑन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब रोल्स। अब आप किसी भी कंपनी के अंदर टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर कार्ड लेकर जाते हैं तो काफी सारे जॉब रोल्स वहां पर होंगे, तो उनके ऊपर जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसकी पहचान, इन चीजों की पहचान के लिए टीसीएस का नेशनल क्वालिफायर टेस्ट होता है। अगली बात अगर हम करें, हु कैन अप्लाई फॉर टीसीएस एनक्यूटी। नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो अंडर ग्रेजुएट्स के सारे स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के सारे स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा के वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी या तो प्री फाइनल ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, या फिर वो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं लेकिन उनका वर्किंग एक्सपीरियंस लेस देन 2 ईयर है, 2 साल से कम का वर्किंग एक्सपीरियंस है। वह सारे स्टूडेंट्स किसी भी यूजी पीजी और डिप्लोमा से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है और इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ऑल एनक्यूटी वेरिएंट्स स्कोर कार्ड्स आर वैलिड फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहली बात है कि एनक्यूटी वेरिएंट स्कोर कार्ड क्या होता है। तो आपको ये जानना यहाँ पर काफी जरूरी है कि अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो हमारे पास काफी सारे एनक्यूटी के वेरिएंट्स है। जैसे कि एक हो गया नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जहां पर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं। आईटी करियर के लिए अगर आपको रेडी होना है तो उसका रेडीनेस पैक जो कि आपको टीसीएस एनक्यूटी की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा। एटीट्यूडनल अलाइनमेंट एनक्यूटी, उसी के साथ इंडस्ट्री एनक्यूटी के अंदर भी काफी सारे वेरिएंट्स है। सब्जेक्ट एनक्यूटीज एंड एनक्यूटी बंडल पैक, जिसके अंदर कोडिंग राउंड वगैरह और काफी सारे वेरिएंट्स हैं। तो जब हम इन चीजों के ऊपर वर्क करते हैं, जब हम इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें जब फाइनल टेस्ट टीसीएस एनक्यूटी का होता है उसमें सारी चीजें पूछी जाती है, तो इसका एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। यह ऑनलाइन भी कंडक्ट होता है, जिसे आप होम पर बैठकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर फिजिकल, जो कि टीसीएस आयन के जो ऑथोराइज्ड सेंटर्स बने हुए हैं वहां पर जाकर भी आप इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू अप्लाई इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में आप फ्लेक्सिबल इसको अप्लाई करने के लिए। और ये आपको एक बेहद ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यह देता है कि आप इसको हर क्वार्टर में अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका हर बार जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेम रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपका एनक्यूटी स्कोर इंप्रूव होता है तो बाय डिफॉल्ट जो बेस्ट एनक्यूटी स्कोर है उसी को कंसीडर किया जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट एनक्यूटी स्कोर, अगर आपका टॉप मोस्ट लेवल पर स्कोर है, then you will be shortlisted, and the chances of getting shortlisted is higher in the first chance. Candidates with NQT score can apply for jobs on TCS IN job listing portal, जहां पर 750 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज लिस्टेड है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे।
उसके बाद अगर हम बात करें कॉग्निटिव प्रिपरेटरी लर्निंग मटेरियल जो कि पूछा जाता है इस टेस्ट में, या आप अगर टीसीएस एनक्यूटी पर आपने अपना अकाउंट बना रखा है तो आपको वहां पर माय डैशबोर्ड में माय प्रोडक्ट में जाकर टीसीएस एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर गेट स्टार्टेड जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सब अवेलेबल होगा। अब इसकी एक जर्नी बता देता हूँ कि बेसिकली इससे स्टार्ट कैसे होना है। सबसे पहले आपको टीसीएस एनक्यूटी पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको कोई भी एक टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट परचेस करना होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स आए हैं उससे ये पता किया हुआ है कि अगर स्टूडेंट्स कोई भी एनक्यूटी वेरिएंट को परचेस करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है, तो इट इज गोइंग टू यूज्ड टू देम। इट मीन्स दैट जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हायर हो जाते हैं। एंड उसके बाद आपको अपनी जो डिजिटल प्रोफाइल है, अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी वहां पर अपडेट करनी होगी। आपको टेस्ट देना होगा उसके बाद एनक्यूटी का। उसके बाद आपको टेस्ट देने के बाद टीसीएस का एक एनक्यूटी स्कोर कार्ड मिलेगा और उस एनक्यूटी स्कोर कार्ड के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई करने के लिए। अगर आपका स्कोर कार्ड बेहद अच्छा है, आपके परसेंटाइल उसमें काफी बेहद अच्छे हैं, तो आपको चांसेस पहले मिलेगा इंटरव्यू में अपियर होने का। ये उस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आपने अप्लाई किया और कितने स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया, उसमें आपकी रैंकिंग क्या है। ठीक है। नाउ एक और बात जो यहाँ पर आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो एनक्यूटी स्कोर होगा यहाँ पर जो आप नेशनल क्वालिफायर टेस्ट देंगे, इसमें राउंड्स हैं जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड, राइट, एंड वर्बल रीजनिंग एंड आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद एक टेक्निकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक होंगे। उसके बाद कोडिंग राउंड्स होते हैं सीएसआईटी के लिए, जिसमें एक 15 मिनट का क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन 30 मिनट्स का होता है। और आपको ये सारे टेस्ट अपियर करने के बाद ही टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर कार्ड मिलेगा। मतलब अगर आप इन टेस्ट में पास नहीं होते हैं या फिर एक जो बेंचमार्क सेट किया होता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द टेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट मिनिमम परसेंटाइल सेट होता है, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं तो आपको एनक्यूटी स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाता है। एंड देयर आफ्टर यू कैन डेफिनेटली गो विद द जॉब पोर्टल कंपनीज, राइट। ये टीसीएस के एनक्यूटी वेरिएंट्स हैं। टीसीएस एनक्यूटी का इनसाइट्स अगर मैं बताऊं तो उससे पहले हम एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके टीसीएस एनक्यूटी का जो इनसाइट है उसमें अभी तक 19 लाख हाईएस्ट पैकेजेस वहां पर गया हुआ है और 750 से ज्यादा कंपनी, ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज टीसीएस एनक्यूटी स्कोर कार्ड को एक्नॉलेज करके फ्रेशर लेवल पर एंट्री देती है। ओके। 100K प्लस से भी ज्यादा तक अभी तक ऑफर स्टूडेंट्स ले चुके हैं। 1.10 मिलियन प्लस जॉब एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इस वेबसाइट पर। अब तक 50,000 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वेरियस रोल्स में अक्रॉस दी कंट्री आपको मिलेंगे, जो कि टीसीएस एनक्यूटी सर्टिफाइड स्टूडेंट्स है। और 2000 से ज्यादा कॉलेजेस इस एनक्यूटी प्लेटफॉर्म का यूज कर अपने स्टूडेंट्स को टीसीएस के प्लेटफॉर्म पर एनरोल कराकर मल्टीनेशनल कंपनीज में सिलेक्शन दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल जो टीसीएस ने जो अपना पहले मास रिक्रूटमेंट कंपनी हुआ करती थी, तो अभी जो इन्होंने अपना एरिना बदला है कि टीसीएस एनक्यूटी हम टेस्ट करवाएंगे, देयर आफ्टर there are many kind of opportunity you can get after you can get a valid TCS NQT certified letter। उसके बाद काफी सारे रोल्स इसमें ऐसे भी होते हैं जैसे कि टीसीएस निंजा की बात करें, टीसीएस डिजिटल की, जो कि इनके एडवांस्ड वर्जन है। टीसीएस निंजा के लिए सेपरेट आपको जाना होगा, टीसीएस डिजिटल के लिए आपको सेपरेट जाना होगा। इस सेशन में हमने जो बात करी है वो टीसीएस एनक्यूटी को लेकर बात करी है। मैं आपको ब्रीफ में एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप ऑलरेडी यूज्ड टू हैं इनके प्रॉब्लम से रिलेटेड, दैट इज वेल एंड गुड। बट आप अगर पहली बार इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस आने चाहिए, जो कि इसके प्लेटफॉर्म पर पूछे जाते हैं। हर एक का टाइम स्पेसिफिक सेक्शन है, हर एक का प्रॉब्लम कितने हैं वो भी स्पेसिफिकली डिफाइंड है। और जो लेवल है प्रॉब्लम्स का वो एआई बेस्ड होता है। डिपेंडिंग दैट आप कितना अटेम्प्ट करते हो उसके हिसाब से परसेंटाइल स्कोर इंप्रूव होता जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट उसके बाद सब्जेक्ट डोमेन क्वेश्चन होते हैं, देन दो कोडिंग राउंड, एक कोडिंग राउंड क्वेश्चन होता है जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं, राइट। इट ऑल्सो डिपेंड्स that how you perform, based on that the level of questions will be there।
उसके बाद टीसीएस एनक्यूटी का स्कोर कार्ड वैलिड जनरेट होता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड है। अगर आप चाहते हो अगले क्वार्टर में देना, देयर आफ्टर यू कैन अप्लाई, बट जो भी बेस्ट स्कोर कार्ड होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। स्टिल फॉर ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस यू कैन टेक द टोल फ्री नंबर फॉर इंडिया टीसीएस 1800-266-6282, जहां पर आप कॉल करके फ्रीली इंक्वायर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी क्वेरीज टीसीएस की इस वेबसाइट पर सेंड भी कर सकते हैं, और अगर आप मैसेज के थ्रू भी अगर चाहते हैं तो आप टीसीएस आईएन डिजिटल हब को मैसेज करके भी अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिले। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में भी इसी तरीके के और अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।